सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है, या फिर फिजिक्स पढ़ी तो थी लेकिन अब सब कुछ भूला भूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज करना है कुछ समझ नहीं आ रहा, फिजिक्स में 80-90 से ऊपर मार्क्स जा ही नहीं रहे, तो अब इस एंड मोमेंट में क्या करना है। मैंने खुद अपने टाइम पर क्या किया था कि आई स्कोर्ड 170 आउट ऑफ 180 इन नीट 2022। Hi everyone, I am Teshin, third year MBBS student at वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो यार आज के टाइम में है ना, जो नीट एस्पायरेंट्स हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है फिजिक्स, है ना। देखो फिजिक्स में 60-70 तक आराम से आ जाते हैं, लेकिन जब बात आती है ना यहाँ से 150 प्लस वाले स्टेज पर जाने की, तो हमें वो चीज़ बर्डन लगने लगती है। तो 90% ऑफ दी एस्पायरेंट्स क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि बायो और केमिस्ट्री पर हम अच्छे से फोकस कर लेते हैं, क्योंकि बायो की वेटेज भी ज़्यादा है, 50% नंबर हमें वहीं से मिलने हैं, है ना। तो बायो और केमिस्ट्री पर वो अच्छे से फोकस करेंगे और फिजिक्स में लैग कर जाते हैं। तो इस चक्कर में जो ओवरऑल स्कोर है होता है उनका, वो डिक्रीज हो गया, सिलेक्शन उनके हाथ से गया। हम ये चीज समझने को तैयार ही नहीं है कि नीट इज नॉट जस्ट अबाउट बायो। नीट में हमें तीनों सब्जेक्ट्स को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों को ही इक्वल वेटेज, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, तभी हम अपनी सीट इंश्योर कर सकते हैं। तुम ये सोचो कि और भी तो लोग हैं ना जो फिजिक्स में 150 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो क्या उनके पास कोई मास्टरमाइंड है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये उनकी हार्डवर्क है, उनका स्मार्ट वर्क है। अगर आज से, इस मोमेंट से तुम भी ऐसा सोचने लग जाओ ना कि तुम फिजिक्स कर सकते हो, फिजिक्स में तुम अच्छा स्कोर करोगे, तो बिलीव मी तुम्हें फिजिक्स आसान लगने लगेगी, ठीक है। और आज से भी अगर तुम तैयारी शुरू करते हो तो डेफिनेटली यू विल डू गुड, है ना। बस स्टार्ट करो। चलो यार देख लेते हैं अब कि तुम्हें क्या क्या करना है टू इंक्रीज योर स्कोर इन फिजिक्स। ये चीजें मैंने खुद करी थी, जिससे मेरा स्कोर इंक्रीज हुआ था फ्रॉम 85 टू 170 इन माई अटेम्प्ट ऑफ नीट 2022, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 4 चीजें मैं तुम्हें अभी बताने जा रही हूँ। इन चारों चीजों को है ना तुम्हें से घोल के पी लेना, है ना, अपने माइंड में रखना हमेशा। तो सबसे पहली चीज है कि फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको बाय हार्ट याद कर लो, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला अगर कोई तुमसे नींद में भी पूछ रहा है ना, तुम्हें वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अगर तुमने एक फॉर्मूला फिजिक्स का याद कर लिया ना, तो यहाँ से तुम 80 से 100 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार मैं एम्फोसाइज करती हूँ, क्योंकि ये सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट 25 ईयर्स के अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो तो 120 नंबर फिजिक्स में पक्के हैं तुम्हारे यहाँ से, क्योंकि यार 80% ऑफ द पेपर जो तुम्हारा नीट का होता है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही होता है। हाँ, फिगर्स चेंज होते हैं, डिजिट्स चेंज होते हैं, बट क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो तुम कोशिश करो यार कि नीट से पहले पहले तुम हर एक चैप्टर के PYQs को एटलीस्ट 3-3 बार तो रिवाइज कर ही लो। तीसरी चीज देखो यार ये है कि जैसे तुम अभी तक लॉन्ग नोट्स को रिवाइज करते हुए आ रहे थे ना, तो अब तुम्हें भी रियलाइज हो रही होगी ये चीज कि लास्ट के 1 महीने में इन लॉन्ग नोट्स को रिवाइज करना मुश्किल होता जा रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस आती है शॉर्ट नोट्स की। तुम ये सोचो कि लास्ट टाइम पर कैसे रिवाइज करोगे इन लॉन्ग नोट्स से, है ना। मैंने अपने टाइम पर नीट से जस्ट 1 दिन पहले 3 घंटे में पूरी फिजिक्स रिवाइज कर ली थी, एंड वो कैसे हो पाया? शॉर्ट नोट्स की वजह से, ठीक है। तो अगर तुम लोगों ने अभी भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो प्लीज यार बना लो, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि तुम्हें पूरे दिन बैठ के 2 चैप्टर के तुम शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, है ना। सिंपल सी चीज है, तुम जो भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हो साथ में अपने A4 साइज का शीट रखो, ठीक है। जो भी फॉर्मूला आ रहा है उन फॉर्मूला को नोट करते जाओ, और छोटे छोटे कंसेप्ट्स, बड़े कंसेप्ट्स नहीं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स वहां पर नोट करते जाओ अपने शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। अगर तुमने बड़े बड़े कंसेप्ट्स लिख दिए हैं, 10-15 पेज का शॉर्ट नोट बना दिया है, तो उसको प्लीज फाड़ के फेंक दो, कोई यूज नहीं है उन शॉर्ट नोट्स का, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम पर तुम ये सोचो तुम्हें टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मिला के लगभग 90 चैप्टर्स रिवाइज करने होते हैं, कैसे करोगे इतना रिवाइज, है ना। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, और जितना ज्यादा कंसाइज रखोगे ना उनको, उतना ज्यादा अच्छा है। उतनी बार तुम लास्ट में रिवाइज कर पाओगे उन चीजों को, एंड जितनी बार रिवीजन होगा तुम्हारा लास्ट डे स्कोर उतना ज्यादा अच्छा आने के चांसेस है, ओके। और जो मैंने तुम्हें फर्स्ट पॉइंट बताया ना कि तुम्हें सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं, वो भी तुम्हारा इस शॉर्ट नोट से ही पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि तुम लॉन्ग नोट से सारे फॉर्मूलाज एक बार में याद नहीं कर सकते हो। जब तक तुम शॉर्ट नोट्स को बार बार देखोगे नहीं, गलतियां करो, शॉर्ट नोट्स देखो, गलतियां करो, शॉर्ट नोट्स देखो, तभी तुम्हें सारे फॉर्मूलाज याद होंगे, ठीक है। फॉर्मूलाज याद तुम्हें करने नहीं है, जब तुम प्रैक्टिस तुम्हारी अच्छी खासी हो जाएगी, तुम लगातार इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे ना, तो फॉर्मूलाज खुद ब खुद तुम्हें याद होंगे, ओके। चौथी चीज ये है यार कि इस टाइम पर तुम्हें फिजिक्स की थ्योरी पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तुम्हारी रिवीजन होनी चाहिए थ्रू योर फॉर्मूलाज एंड थ्रू योर क्वेश्चंस में मैंने तुमको बता दिया है 2 टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। एक तो PYQ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने बार प्रैक्टिस कर पा रहे हो करो, ठीक है। एंड दूसरा यार कि इस टाइम पर है ना, कोई भी नया सोर्स मत लेना तुम लोग क्वेश्चंस के लिए। उससे बहुत 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 अच्छा रहेगा कि अगर अभी तक तुम लोगों ने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट नहीं करे हैं तो आज से भी मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो ना कि अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो हम मॉक टेस्ट कैसे दें,
तो ये चीज़ सोच लो कि नीट का MBBS का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता यार, ठीक है। तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, फिर भी तुम मॉक टेस्ट दो। आज से हर रोज एक मॉक टेस्ट दोगे, तुम ये सोचो हर रोज नए 45 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम फिजिक्स के, है ना। तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ओके। इसके अलावा टेस्ट का एनालिसिस करना है अच्छे से, ठीक है। टेस्ट देते टाइम है ना 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, एक तो ऐसे जो तुम्हें आते हैं, दूसरे ऐसे जो नहीं आते हैं, और तीसरे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमें ना थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होते हैं उन क्वेश्चंस में, मतलब 50% लग रहा है कि ये होगा, 50% लग रहा है कि दूसरा ऑप्शन होगा। तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते टाइम ही स्टार मार्क कर दो, क्योंकि क्या होगा कि इन क्वेश्चंस में तुम्हारा कंसेप्ट वीक है, ठीक है। और बाय चांस अगर ये क्वेश्चन सही तुम करके आ गए हो तो काफी चांस है कि नीट में तुम इस टाइप के क्वेश्चंस को गलत कर दो। तो इससे अच्छा है ना कि तुम अभी ही इस कंसेप्ट को अपना सही कर लो, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को तुम टेस्ट देने के बाद इनका सोल्यूशन देखो, इनके कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करो, और इस कंसेप्ट के बेसिस पर और 15-20 क्वेश्चंस लगा लो। और जो भी ये वाले क्वेश्चंस और जो तुम्हारे इनकरेक्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस होते हैं, इनकी तुम्हें दूसरी कोई नोटबुक नहीं बनानी है, ठीक है। ये गलती मैंने भी करी थी, लेकिन फिर लास्ट में मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि कोई दूसरी नोटबुक बनाने का फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हम वो रिवाइज कर नहीं पाते लास्ट टाइम में। तो इससे अच्छा है कि तुम्हारे जो नोट्स हैं उन्हीं में इन चीज़ों को ऐड करो, अपने नोट्स को कंसाइज करो, ठीक है। मतलब कि अगर तुम्हारे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन गलत है तो तुम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स में इन क्वेश्चंस को ऐड कर लो, ओके। देखो यार, एक चीज़ लास्ट में मैं समझाना चाहूंगी कि नीट की फिजिक्स जो है ना वो ईजी होती है, ठीक है। हाँ, मैं मानती हूँ एक आध चैप्टर्स डिफिकल्ट होते हैं, जैसे तुम्हारा रोटेशनल मोशन हो गया, कोलिजन वाला कंसेप्ट है, ठीक है, और तुम्हारा मैकेनिक्स का पार्ट है पूरा, ठीक है। डिफिकल्ट है चीज़ें, बट स्टिल तुम इजीली है ना 150 प्लस स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में, ठीक है। बस खुद को ट्रस्ट करो, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड ट्रस्ट मी। मैंने जो चीजें बताई हैं उनको फॉलो करो कंसिस्टेंटली, ठीक है। और यार खुद को है ना दूसरों से कंपेयर करना बंद करो, ओके। जिस दिन तुम खुद को कंपेयर करना बंद कर दोगे ना दूसरों से, तुम्हारा बहुत बड़ा काम तो वहीं पर हो जाएगा। तो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जिस बैच में मैं थी ना, वहाँ ऑलमोस्ट 15 से 20 बच्चे ऐसे थे जिनके स्कोर मुझसे ज्यादा आते थे। मतलब अगर मेरे 550 आ रहे हैं तो उनके 650 ऐसे आते थे, ठीक है। बट फिर लास्ट में नीट वाले दिन ऐसा हुआ था, जब नीट के रिजल्ट्स आए तो सिर्फ उनमें से 3 बच्चे ही ऐसे थे जिनके स्कोर मुझसे ज़्यादा अच्छे थे, एंड आई वॉज एट दी 4th पोजीशन। तो यार मैनिफेस्टेशन की पावर है ना बहुत ज़्यादा है। अगर तुम आज से ये सोचने लग जाओ ना कि तुम कर सकते हो, फिजिक्स से तुम्हें डर नहीं लगता, फिजिक्स आसान है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा नीट में, तो आधी से ज़्यादा लड़ाई तो तुमने वहीं पे पूरी कर ली है, ठीक है। और अगर तुम ये सोच के बैठे हो ना कि अभी तो तुम्हें सिर्फ ट्राई ही देना है, बाकी तुम्हें 1 साल ड्रॉप लेना है, तो यार रहने दो फिर। मैं तो बोलूँगी कि तुम अटेम्प्ट ही मत दो, क्योंकि तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ेगा फिर डेफिनेटली। तुम ये सोचो कि एक बार अगर तुम नीट क्लियर कर गए तो तुम खुद पर कितना प्राउड करोगे, तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर कितना प्राउड करेंगे, है ना। तो यार इस टाइम पर डिमोटिवेट मत होना, ठीक है। खुद से मोटिवेशन लो, ठीक है। दूसरों के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए तुम्हें, ओके। हो सकता है कि आज मैं जहाँ पर बैठी हूँ कल तुम यहाँ पर बैठे हो, ठीक है। तुम्हें भी कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए, ओके। उसके अलावा यार देखो, हमें नहीं पता, हमें सच में नहीं पता कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन नहीं होगा। हम अभी जो चीज़ कर सकते हैं वो सिर्फ यही है कि हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, है ना। हम प्रैक्टिस कर सकते हैं जितनी हो सके, हम रिविजन कर सकते हैं टू आवर बेस्ट, एंड हर रोज टेस्ट दे सकते हैं। अभी अगर तुम ये 3 चीज़ें बस करना स्टार्ट कर दो तो यार तुम बहुत अच्छा कर। और यार तुम अब टेस्ट दोगे ना तो तुम ये एक्सपेक्ट मत करना कि 2 से 3 दिन में तुम्हारे नंबर 100 नंबर 150 नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मार्क्स बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे। इनफैक्ट मॉक टेस्ट में तो तुम जब तक 8-10 मॉक टेस्ट ना दो ना, तब तक तुम्हारे स्कोर लाइन पर नहीं आते हैं, ठीक है। तो आराम से तुम बस हार्डवर्क करते जाओ, ठीक है, रिजल्ट तुम्हारा आएगा। यार बहुत अच्छे से मेहनत करो, बहुत कंसिस्टेंटली जी जान लगा दो इस अटेम्प्ट में, ओके। और जो भी डाउट्स हो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और शेयर करो जितना हो सके। बाकी यार आई रियली वांट कि तुम लोग भी जल्दी से जल्दी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आओ। ऑल द